साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एमजी शर्मा पर। दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं चक्षु पब्लिकेशन की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो रीजनिंग से दी गई है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है। चारपाई है तो चारपाई का गद्दा, तो फर्श है तो फर्श का हो जाएगा ऑप्शन डी कालीन। मित्रों ऑप्शन डी इसका हो जाएगा कालीन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नमक तो उच्च रक्तचाप शर्करा है, तो इसका क्या हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा मधुमेह। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे नमक की अधिकता की मात्रा से उच्च रक्तचाप हो सकता है, तो उसी प्रकार शर्करा की मात्रा से अधिक होने पर मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न की बात करें तो मित्रों तीसरा आज हमारा प्रश्न है 53 नंबर, 24 को 60 से रिलेट करते हैं, तो 210 को किससे रिलेट करेंगे। तो जैसे ये देख लेते हैं, ये 24 है तो इसको रिलेट किए 60 से, और अगर ये 210 है तो इसको किससे रिलेट करेंगे। तो इस क्रम में देखते हैं, 24 गुणे 2.5 तो हो जाएगा 60। इसी प्रकार 210 को देखते हैं गुणे 2.5, तो ये हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 210 2.5, 5 0 5 5 5 दूनी 10 और 2 0 0 2 और 2 दूनी 4 0 5 2 और 5, यहाँ दो एक अंक दशमलव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 525। अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 525। ये 525 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 54। मित्रों 54 नंबर ये कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। चमेली, सूरजमुखी, कमल और गुलाब का फूल। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कमल पंखीले स्थान पर उगता है जहाँ पानी होता है, पानी वाले स्थान पर। तो ये इसको रिलेट करना है, इसमें कौन सा डिफरेंस है, तो ये कमल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। ये पानी स्थान पर उगता है, बाकी सभी स्थल के फूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है 55। 55 नंबर कहता है, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता और बंगलोर। ये मुंबई, चेन्नई और कोलकाता ये सभी राजधानियां, राज्यों की राजधानियां हैं। तो इस प्रकार हमारा डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 56। चलिए इसको हटा देते हैं, 56 देख लेते हैं। 56 नंबर हमारा है 100, 121, 125 और 144। तो इसको दिखाना है कि कौन सा इससे डिफरेंस है। तो मित्रों 100 की बात की जाए तो ये 10 का वर्ग होता है, और ये होता है 11 का वर्ग होता है 121, और 125 जो होता है ये 5 का क्यूब होता है, यानी 5 × 5 × 5 125 हो जाएगा। और ये जो डी ऑप्शन आपका होगा ये 12 का वर्ग होगा 144। तो ये सभी तो वर्ग हैं, लेकिन ये आपका सी जो है वर्ग नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 125। 125 इसका आंसर होगा सी। तो 56 का आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 57। चलिए इसको देख लेते हैं। प्रदत्त संख्या अनुक्रम में गलत संख्या कौन सी है। 22, 33, 66, 99, 121 से 289 और 594। तो 57 नंबर की यदि बात की जाए तो मित्रों ये 279 को छोड़कर अन्य सभी संख्याएं 11 से पूर्णतः विभाजित हैं। यानी 22 11 से है, 33 11 से, 66 और 99 11 से, 121 और 594 भी 11 से है। लेकिन 279 जो हमारी संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर हमारा है, 58 नंबर प्रश्न कहता है, 58 और 68 दोनों एक ही तरह के हैं। छोटा कर लें। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए, पहले इसको हटा लें। अब देखते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। मृदा, पौधा, फूल, फल, बीज, पादप और बीज। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो सार्थक क्रम जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा, सार्थक क्रम की बात की जाए तो ये सार्थक क्रम इसका हो जाएगा। पहले तो होगा आपका मृदा, मृदा, और मृदा कितने नंबर पे लिखा हुआ है 1 नंबर पे। दूसरा हमारा हो जाएगा बीज, बीज जो है ये है 6 नंबर पर।
तो 2 और 6 हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा क्या है, 20 के बाद हो जाएगा पौधा। यानी पौध पौध हमारा देखेंगे कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। नेक्स्ट फिर आता है पादप। पादप की बात की जाए तो ये किस नंबर पे है, तो पादप जो है 5 नंबर पे है। और नेक्स्ट की बात की जाए तो फूल आ जाएगा। फूल कितना नंबर पे है, तो फूल हमारा 3 नंबर पे है। ये फूल 3 नंबर पे है यहाँ, तो 3 नंबर पे डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फल। लास्ट में फल लगता है और फल है 4 नंबर पे। तो हमारी श्रृंखला बनेगी 1 6 2 5 3 4, 1 6 2 5 3 4, 1 6 2 5 3 4, यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी। चलिए इसको देखते हैं, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या करता है, अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है। चलिए इसको हटा लें पहले। अगला प्रश्न हमारा है 1 1 की बात की जाए तो सेम उसी पैटर्न पे होगा। अब इसको देख लेते हैं। इसकी बात की जाए तो पहला हमारा आता है शब्दों का सार्थक क्रम ही लगाना है, सार्थक क्रम। चलिए इसको पहले पेन ले लें। हाँ, सार्थक क्रम की बात की जाए तो सार्थक क्रम लगाने के अंतर्गत सार्थक क्रम सबसे पहले हमारा आएगा विज्ञापन, क्योंकि विज्ञापन पहले निकलता है तो विज्ञापन पहले लिख लेंगे। विज्ञापन सबसे पहले आता है और विज्ञापन का नंबर है 2। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आवेदन पढ़ते हैं हम लोग, आवेदन करते हैं। आवेदन की बात है तो आवेदन आपका 3 नंबर पर है, आवेदन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट आवेदन के बाद होता है साक्षात्कार होता है, तो साक्षात्कार 5 नंबर पर लिख देंगे, साक्षात्कार। साक्षात्कार और फिर आता है साक्षात्कार के बाद क्या होता है, चयन होता है। चयन चयन की प्रक्रिया चलती है, चयन हमारा 4 नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद चयन के बाद क्या होता है, तो चयन के बाद नियुक्ति होती है और नियुक्ति का दिया 6 नंबर, नियुक्ति का दिया गया 6 नंबर। और उसके बाद की बात की जाए तो फिर होता है परिवीक्षा। परिवीक्षा परिवीक्षा की बात की जाए तो परिवीक्षा हमारा कितने नंबर पर लिखा हुआ है, वो 1 नंबर पर लिखा हुआ है। तो हमारा जो क्रम बनेगा वो 2 3 5 4, तो 2 3 5 4 और 6 1, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी। इसी तरह सार्थक क्रम में लगा लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। 60 को देख लेते हैं। 60 की बात की जाए तो 60 से 64 नंबर जो है, निम्नलिखित प्रश्नों का अनुक्रम दिया गया है और इसमें एक संख्या पद जो है लुप्त है और इन विकल्पों का सही विकल्प चुनकर अनुक्रम को पूरा करना है, अर्थात QPO NML AJI और प्रश्नोत्तर चिन्ह दिया गया है, उसके बाद है EDC। तो यदि 60 की बात की जाए मित्रों, इस क्रम में चलता है। यहां से देखते हैं CDE, उसके बाद हो जाएगा F और GH, उसके बाद से IJKLMNOPQ। तो इस तरह हो जाएगा HGF और HGF आपका ये नहीं होगा, अर्थात ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। 61 की बात करें मित्रों तो 61 नंबर सेम प्रोसेस पैटर्न पे है और इसमें दिया गया है QAR RAS SAT या TAU और यहाँ पर 3 अक्षर को भरना है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। Q के बाद आता है R के बाद आता है S के बाद आता है T और T के बाद आता है U। उसके बाद ये के बाद ये सभी में लगा हुआ है तो ये लिख देंगे और उसके बाद R है, R के बाद फिर S है, S के बाद T है, T के बाद U है, U के बाद होगा V। तो UAV इसका राइट आंसर हो जाएगा। UAV आपका ये दिया गया है, UAV ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारा है 62 नंबर और सेम पैटर्न वैसे ही है। पैटर्न की बात की जाए तो ये न्यूमेरिक है और न्यूमेरिक में 36 दिया है, 34 दिया है, 30 दिया है, 28 दिया है, 24 दिया है। तो इसको घटा लेते हैं, यानी 36 में से 34 गया तो 2 हो गया और 34 में से 30 गया तो 4 हो गया और 30 में से 28 हो गया -2 हो गया और 28 में 24 4, तो 4 और 2 की श्रृंखला चल रही है। तो इस बार इसका हो जाएगा 22। इस बार इसका राइट आंसर होगा 22, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 22, क्योंकि ये घट रहा है तो कभी 4 घट रहा है तो कभी 2 घट रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारा 63 नंबर। 63 देख लेते हैं। 63 नंबर हमारा है 1200 और 40, ये 3 स्टेप दिया गया और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो इसको देख लेते हैं। तो 63 की बात यदि की जाए मित्रों तो पहले लिखते हैं 1000 और 1000 को भाग करते हैं 5 से, तो 5 है, 5 से 10 यानी 200 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 200। अगर 1000 को हमने 5 से भाग किया तो 200 आ गया। फिर वही प्रोसेस अपनाना है, 200 को फिर हम कैसे करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 यानी 40 आ गया और 40 भी आपका दिया गया है। फिर उसके बाद 40 को क्या करते हैं, इसको भी 5 से भाग कर ही देते हैं, 5 5 8 40, यानी अब की बार जो आएगा वो 8 आएगा।
आपकी बार जो आएगा वो 8 आएगा और ये ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी कौन सा होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला हमारा है 64 नंबर। 64 नंबर की बात यदि मित्रों की जाए तो दिया है 4320, 720 और बीच में प्रश्न चिन्ह लगा है, भरना है। फिर 36, 12 और 6। हाँ, ये इसको हमने 4320 को 6 से भाग किया तो यह गया 720। अब इसी 720 को हम क्या करते हैं, इसको भी भाग देते हैं। तो किससे भाग देते हैं? इसको भाग एक कम से देते हैं, 5 से भाग कर देते हैं। तो 720 को अगर 5 से भाग करते हैं तो 5 से भाग करने पर 5 का 5 और 2 बचा, 22 हो गया, 5 चौक 20 हो गया और 2 5 चौक 20 यानी 144 आ जाएगा। 144 आ गया। हाँ, हमारा बता रहा है 144 करना है क्योंकि ये स्टेप खाली दिया गया है। और थोड़ा कंफर्म करने के लिए 144 को फिर भाग कर देते हैं हम 4 से। तो 4 किया 12 और 4 6 24 यानी 36 आ जाता है और 36 से दिया गया है। फिर और कंफर्म करने के लिए 36 से 3 से भाग कर देते हैं, 3 कम 3 3 नीचे यानी 12 आ जाता है। तो ये सभी जो है पॉइंट मिल रहे हैं, तो हमारा 144 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 144 दिया है, ये ऑप्शन भी, तो ये ऑप्शन को डन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले की बात की जाए तो अगला हमारा है 65 नंबर। 65 नंबर की बात की जाए तो 65 नंबर ये कहता है निम्न शब्दों को कोश क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिया है ब्रश, ब्रेड, ब्रॉड या बॉर्डर या बॉलर। तो मित्रों इसके अल्फाबेटिकल की बात की जाए तो सबसे पहले तो यदि लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा BORDER, बॉर्डर लिखा जाएगा और बॉर्डर हमारा है चौथे नंबर पे। क्रमानुसार उसके बाद ब्रेड लिखा जाएगा। ये शब्दों के कोशानुसार लिखना है। ब्रेड जो हमारा हो जाएगा 2 नंबर पे। नेक्स्ट आता है ब्रोड, BROAD, BROAD, तो ये हो जाएगा 3। ये भी स्पेलिंग विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्ट फिर आता है हमारा ब्रश, BRUSH, ब्रश हमारा आता है 1 नंबर पे। और नेक्स्ट है जो है बटर। बटर की बात की जाए तो बटर हमारा आता है यानी बल्चर, बटर नहीं है, बल्चर है। तो ये है आता है 5 नंबर पे। तो जो हमारा क्रम बनेगा 423 और 15। 423 और 15 की बात की जाए तो ये आपका बी ऑप्शन में मिलता नजर आएगा, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, इसको मिटा लें पहले। अगला हमारा 66 नंबर। अब ये 66 नंबर की बात की जाए तो लिखा है दिए गए अनुक्रम में पास के अक्षरों में छूट दिए गए अक्षरों की संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। क्रमानुसार निम्न में कौन सा अनुक्रम नियम पालन करता है? तो इसमें दोस्तों सभी में +2 और +3 +4 जुड़ता चला जाता है। तो यदि ये की बात की तो पहले इसको लिख लेते हैं ACFJN और S। यदि इसकी बात की जाए तो A और C के बीच में कितने का अंतर है? +2 का अंतर है। और CF के बीच में 3 का अंतर है। उसके बाद F और J के बीच में 4 का अंतर है और J और N के बीच 4 का अंतर है और N और S के बीच 5 का अंतर है। तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, ये हमारा कुछ संदिग्ध लग रहा है। चलिए फिर देख लेते हैं। दूसरे की बात की जाए तो दूसरा हमारा है, इसको पहले मिटा लें। दूसरे की बात की जाए मित्रों तो दूसरा का है, दूसरा है EGJMSY। इसकी बात की जाए तो E का 5 होता है, G का 7 होता है, तो ये 2 बचा। और ये 7 है और ये 10 है तो 3 बचा। और J जो हमारा 10 है और N हमारा N 12 है, N हमारा 14 है, तो 14 इसकी हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो ये तो सिस्टम से चल रहा है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है? तो मित्रों इसी क्रम में चलेगा तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। बी की बात करें तो बी हमारा सही सलामत राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगले की बात की जाए तो अगला है 67 नंबर। और 67 नंबर ये कहता है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरा करेगा? तो ये PP दिया गया है और स्पेस दिया गया है, ये आपका Q है और PR है। तो ये जिसकी बात की जाए तो दोस्तों ये भरा जाएगा आपका, ये 67 का हो जाएगा C। इस P के स्थान पर यहाँ Q भर देंगे। चलिए भर देते हैं, यहाँ Q भरेंगे, उसके बाद R भरेंगे और Q R है और Q यहाँ भर देंगे, तो ये C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं अगला हमारा है 68 नंबर। 68 भी सेम उसी पैटर्न का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी भरा जाएगा CAAA, इस तरह CAA। तो ऑप्शन का है CAA हमारा इसमें दिया गया है, बी ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है 69। अगला हमारा है 69। 69 की बात की जाए तो एक संयुक्त परिवार में, चलिए हटा लेते हैं। एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 4 विवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं। इनमें 3 पुत्रों में 2 पुत्रियां हैं और एक का एक पुत्र है। तदनुसार उस परिवार में स्त्रियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल है। इसको देख लेते हैं। मित्रों, यदि इस प्रश्न की बात की जाए, पहले मार्कर को मोटा कर लें। यदि इस प्रश्न की बात की जाए तो इसमें दिया गया है, तो पहले तो बना लीजिए फैमिली ट्री। और इसमें पूछा गया एक संयुक्त परिवार है तो इसमें पिता है और माँ है। ये माँ है और ये पिता है। उसके बाद इनके कुल पुत्र होते हैं, इनके 2 अविवाहित पुत्रियां हैं और 3 पुत्र हैं। तो पहले इसको खींच के बना लेते हैं। तो 2 अविवाहित पुत्रियां हैं तो 2 को इधर रख दीजिए। उसके बाद है 3 पुत्रों की 2 पुत्रियां, यानी 4 विवाहित पुत्र हैं। 4 विवाहित पुत्र हैं तो एक ये हो गए, एक ये हो गए, एक ये हो गए, और इसको डिनोट करते हैं त्रिभुज से और इसको करते हैं गोले से। तो ये इसके 4 पुत्र हो गए और चारों की शादी हो चुकी है। तो एक एक पत्नियां हैं, यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये कहता है कि 3 पुत्रों की 2 पुत्रियां हैं। अब इनके पास भी 2 पुत्री होगी, इनके पास भी 2 पुत्री होगी, इनके पास भी 2 पुत्री होगी। अब बचा एक लड़का, तो एक का एक पुत्र है, यानी इनके पास एक पुत्र है। अब ये कहा जाता है कि उस परिवार में कितनी जो है महिलाओं की संख्या है। तो इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल 13 महिलाएं हैं इस फैमिली ट्री में। तो 13 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, 13 सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला हमारा है 70 नंबर। 70 की बात की जाए तो 70 में कह रहा है एक बस की गति उसके ठहरने को छोड़कर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहरने को शामिल करके 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार उस बस प्रति घंटा कितने मिनट ठहरती है। तो मित्रों, यदि इस प्रश्न की बात की जाए ये हमारा हो जाएगा। यदि सापेक्ष चाल की बात की जाए, अगर बस की गति है और उसके सापेक्ष उसकी चाल की जाए तो सापेक्ष के क्रम में देखा जाएगा तो सापेक्ष में होगा 54 में से 45 को घटाया जाएगा तो ये 9 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 9 हमारा आ गया। अब बस द्वारा जो ठहराव की स्थिति है, यानी ठहराव की स्थिति में ठहराव के बाद की बात की जाए तो 9/54 हो जाएगा और गुणे 60 से भाग कर देंगे इसको। तो ये 9 6 54 6 2 60, यानी कुल हमारा आ जाएगा 10। 10 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 मिनट। बहुत ही आसानी से लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 71। 71 की बात की जाए तो ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है? मौसा, मौसेरा, भाई, भतीजा या पिता। तो मित्रों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 71 का हो जाएगा बी, मौसेरा भाई। अब मौसेरा भाई तो आ गया, लेकिन सिद्ध किसको कैसे करते हैं, ये कैसे मौसेरा भाई है? तो चलिए फैमिली ट्री बना लेते हैं। इसमें ये कहा गया कि ये की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, तो ये है, इधर लिखते हैं ये है और बी है। एक इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये की ओर इशारा करते बी कहता है, बी क्या कहता है? तुम्हारी माँ, यानी तुम्हारी जो माँ है वो मेरी माँ की छोटी बहन है। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, दोनों बहनें हो गई, तो ये दोनों मौसेरे भाई हो गए। एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 72। 72 की बात की जाए तो 72 नंबर कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसको एक एक करके बारीकी से देख लेते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो मित्रों, ये हमारा हो जाएगा 72 का सी, क्योंकि मार्क बनाया जा सकता है। एम ए भी है, आर भी किया है तो ये बनाया जा सकता है, एम भी बनाया जा सकता है और मोर भी बनाया जा सकता है, लेकिन यफ और यू आर नहीं बनाया जा सकता है। यफ तो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये चलो यफ को छोड़िए, यू भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 73। 73 भी कहता है इम्प्रेशनेबल, यानी इसको भी सेलेक्ट करके बनाना है। इसमें से कौन सा बन सकता है, इसमें से लेकर कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। तो ये हमारा 73 नंबर है। अर्थात इसमें देखेंगे तो IMPORT, IMPO और आर भी है, लेकिन टी नहीं है। टी पूरे इसमें जो है टी नहीं दिया गया, इसलिए जाहिर बात है कि यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो सब मिल रहे हैं, मोबाइल भी हो जाएगा, स्थान भी हो जाएगा, लेसन भी हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा 74। एक रेलगाड़ी को बस कहा जाए तो इसको पहले लिख लेते हैं। एक रेलगाड़ी है, चलिए यहाँ लिखते हैं। तो रेल को क्या कहते हैं? बस कहते हैं। चलिए मान लिया बस कहते हैं। फिर है बस को क्या कहते हैं? तो बस को ट्रैक्टर कहते हैं। चलो ये भी सही है, ट्रैक्टर कह दिए। तो ट्रैक्टर को कार कहते हैं। ट्रैक्टर को क्या कहते हैं? कार कहते हैं। चलो ठीक है, मान लिया गया। और कार को स्कूटर कहते हैं। यानी कार को, चलिए मिटाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, इसको पहले मिटा दें इतना पोर्शन, दे देते हैं। कार लिखेंगे तो कार को क्या कहते हैं? स्कूटर कहते हैं। चलो ये भी आपके पास मान लिया गया। और स्कूटर को क्या कहते हैं? स्कूटर को कहते हैं साइकिल। साइकिल, चलिए बहुत आगे बढ़ेंगे। और साइकिल को क्या कहते हैं? साइकिल को मित्रों कहते हैं मोपेड। चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें सवाल में पूछा गया है कि खेत जोतने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? तो भैया खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और ट्रैक्टर के सामने लिखा है कार, तो कार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कार कहाँ दिया है? डी में दिया है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 74 हमारा हो गया। अब 75 का नंबर देखते हैं, क्या है 75? 75 की बारी है मित्रों। 75 हमारा कोडिंग से दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि लेबर को DMFWFS लिखा जाता है, तदनुसार फ्लावर को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है CLEBER, लेबर लिखा हुआ है। तो इसको लिखते हैं DMFWFS। ऐसे क्यों लिखते हैं? तो इसका टाइटल है, इसको देख लेते हैं। यहाँ C के बाद D आया, और L के बाद M आया, E के बाद F आया, और B के बाद W आया, और E के बाद F आया, और R के बाद S आया। तो जाहिर सी बात है अब समझ में आया होगा कुछ। इसी प्रकार फ्लावर को लिख देते हैं FLOWER। फ्लावर की बात कीजिए तो यहाँ लिखेंगे G, हाँ तो इसको लिखेंगे आगे। F के बाद क्या आता है? G आता है। L के बाद क्या आता है? M आता है, तो यहाँ M लिखेंगे। और वो के बाद क्या आता है? P आता है। वो के बाद P आता है। और W के बाद क्या आता है? W के बाद आता है X। और X के बाद फिर E के बाद आता है F, और R के बाद आता है S। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा GMPXFS। कहाँ है GMPXFS? यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो डी मिल रहा है सेम टू सेम, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए आगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। इसमें दिया गया है एक कोड भाषा में PORRIDGE को EGPODIRR लिखा जाता है, तदनुसार EGPRITSE किस शब्द के लिए लिखा जाएगा? तो बात करें अगर इस प्रश्न की, तो इसके हिसाब से कौन कौन सा लेटर दिया गया है? तो यह है PORRIDG और E। उसके बाद इसका लिखा गया है ये सेकंड वाला EGPODIR और R। इसको पहले डिसाइड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ E का कोड हमारा 8 है और G का 7 है। उसके बाद में P का हमारा 1 है और O का 2 है। इसके बाद D का 6 है और I का है 5 और एक R का है 4 और एक R का है 3। इसी क्रम में फिर दूसरा लिखते हैं। इसको लिखने पर पता चलता है EGPRIT और SE। यहाँ लिखने पर इसका कोड डिसाइड कर लेते हैं 8 7 1 2 6 5 4 और 3। यहाँ पर PRESTIG और E। तो यहाँ देखते हैं कौन सा मिल रहा है इसमें PRESTIG। यहाँ कोड लिख लेते हैं। इसको भी डिसाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 77। अगला हमारा 77, इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि 7 + 5 = 144 है तथा 3 + 2 = 25 हो तो 9 + 7 बराबर क्या होगा? तो यह देखना है 7 और 5 मिलकर होता है 144, यानी 12 हो जाएगा इसका योग, और 12 को 12 से वर्ग करेंगे, इसका वर्ग होगा 144। इसी प्रकार दूसरा हमारा 3 और +2 इसका होगा 25, यानी 3 2 5 का हो जाएगा वर्ग, ये हो जाएगा 25। तो इसी प्रकार हो जाएगा 9 और +7। 9 और 7 होता है 16, ये पूछा गया है, तो 16 का वर्ग हो जाएगा, यानी 16 × 16 256 हो जाएगा। 16 16 256 हो जाएगा। 256 हमारा दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
78, इसको देखते हैं। 78 कहता है हमारा, नीला इस समय अपनी पुत्री लीला से 3 गुनी आयु की है। 10 वर्ष पहले नीला की आयु की 5 गुनी थी, तदनुसार लीला की आयु कितनी है? तो इसमें देखते हैं पहले, तो जो नीला की आयु है, पहले लीला की आयु लेते हैं। लीला की आयु ये हो जाएगा 100 वर्ष। दूसरा आता है नीला की आयु, नीला की आयु हो जाएगा ये 3x, 3 गुना है तो ये जाएगा 3x। अब 10 वर्ष पहले की बात की जाती है, तो 10 वर्ष पहले की बात करते हैं। 10 वर्ष पहले ये हो जाएगा 5 और x माइनस 10, और ये बराबर में हो जाएगा 3x माइनस 10। इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5 50 हो जाएगा, 3x माइनस 10। फिर यहाँ लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x बराबर हो जाएगा माइनस 10 और प्लस 50, यानी इधर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हो जाएगा 20, और इसका जो उत्तर आ जाएगा 20 वर्ष, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 79 नंबर ये कहता है 79 और 82, 79 से 82 तक इसी प्रकार मिलेंगे। 14, 16, 18, 26, 32, 18, 10, 12 और प्रश्न तक तो ज्ञात करना है इसको देख लेते हैं। तो मित्रों 79 की बात की जाए तो ये 14 और 26, यानी 14 और 26 ये जो है ये दोनों मिलकर होता है 40, और 40 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो ये वाला 10 हमको प्राप्त हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार हो जाएगा 16 और 32, जो टर्म यहाँ इस्तेमाल करेंगे वही सब में लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6, 2, 8 और 3, 1, 4, 48 हो जाएगा। और 48 को 4 से भाग करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये 12 भी आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 18 और प्लस 18, और ये यहाँ दिया गया है x कुछ मान नहीं है, तो यानी 18 18 हमारा 36 हो जाएगा, और 36 को यदि हम 4 से भाग करेंगे तो बराबर x 4 है, 4 9 36, यानी x बराबर जो हमारा हो जाएगा 9 आ जाएगा, और x बराबर 9 डी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ हो जाएगा 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 80 भी उसी टाइप का है। इसमें लिख देते हैं जैसे दिया गया है 9 और 5, 9 और 5 17 14 17 4 और 17 4 17 4 16, यहाँ एक प्रश्न चिन्ह ज्ञात करना है, उसके बाद 8 है। तो यहाँ करते हैं 9 बचे 45 है, 9 गुणे 5 बराबर हो गया 45। फिर नेक्स्ट है 9 गुणे 5 बराबर हो गया 45, यहाँ तक। उसके बाद फिर 17 गुणे 4 ये हो जाएगा 68, फिर है 17 गुणे 4 बराबर 68 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो गया दोनों। फिर है ये 16, और 16 की जगह पे x रख देते हैं गुणे x, तो बराबर हो जाएगा ये 16x। और यहाँ की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगा 8 8 64, यानी 16x बराबर 64 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 16 चौको 64, यानी x बराबर 4 आ जाएगा, और 4 ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 80 का ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 81 देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसमें जैसे देखें 29 प्लस 9 पहले जोड़ते हैं, 29 प्लस 9 तो ये हो जाता है 38, यानी 29 प्लस 9 बराबर ये 38 हो जाता है। और फिर 38 में से ये 7 प्लस 8, ये ऊपर 7 प्लस 8 दिया गया है, तो ये 38 में से जो 7 7 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। तो 38 में से जब 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 23, ये निकल करके आ गया 23। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारा 50 में से हम इसको घटाते हैं, 10 प्लस 11, यानी 10 प्लस 11, 50 में से 11 10 21 होता है, ये हो जाएगा 29। उसके बाद अब 29 को कैसे बनाते हैं, तो 23 और प्लस 6 29 हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ देख लेते हैं x प्लस 15, यानी ये x मान लेते हैं, और ये प्लस 15 बराबर 13 प्लस 14, ये 13 प्लस 14 है। तो इसको फिर हल कर लेते हैं, तो x ये माइनस हो जाएगा, 1 मिनट की माइनस हो जाएगा, x प्लस 15 और 13 प्लस 14 ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, तो 13 और 14 हो जाएगा। पहले x प्लस 15 लिख लेते हैं, माइनस 4 3 7 और 2, यानी 27 हो गया, और बराबर ये हमारा रहेगा 35, ये रहेगा 35 के बराबर, यानी 29 में अगर 6 जोड़ेंगे इधर, ये 29 में 6 जोड़ देंगे, ये 35 हो जाएगा। तो इसको फिर हल कर लेते हैं, तो 15 में से अगर 27 में से 15 घटाएंगे तो ये x माइनस ये 12 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस इधर हो गया, प्लस हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा बी, ये 47 उत्तर आ जाएगा। अगला हमारा है 82 नंबर देखते हैं। ये 82 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, 82 नंबर हमारा है 7 4 5 2 3, और प्रश्न चिन्ह ज्ञात करना है 5 9 6, और ये मान दिया गया है।
इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको पहले करते हैं। इसको गुणा कर लेते 7 गुणे 2 गुणे 5 बराबर है 7 गुणे 14 पंचे 70। ये 70 हो गया एक लाइन। उसके बाद है 4 गुणे 3 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 4 3 12 9 ये 108 हो गया। फिर इसी प्रकार 5 गुणे x गुणे 6 बराबर हो गया 240। तो इसको निकालने के लिए 5 6 30 x बराबर 240 और बटा 30 अगर काट देते हैं इसको तो ये हो जाएगा 3 8 24 x बराबर 8 आ जाएगा। और 8 हमारा बी राइट आंसर होगा, इसलिए बी में ऑप्शन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा देखते हैं 83। 83 नंबर कहता है जान और खान मोटरसाइकिल पर एक खास बिंदु से एक साथ विपरीत दिशाओं में यात्रा प्रारंभ करते हैं। उनमें जान की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा और खान की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 15 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो मित्रों ये चित्र के माध्यम से देखते हैं। हाँ देखते हैं इसको पहले। तो ये है जान और खान की सापेक्षिक चाल। पहले सापेक्षिक चाल ले लेते हैं। सापेक्षिक चाल जान और खान की, ये हो जाएगा यानी 25 प्लस 35 और ये हो जाएगा 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 15 मिनट में तय की गई दूरी जो है, तो 15 मिनट में तय की गई दूरी ये हो जाएगी 60 गुणे 15 बटा 60। 60 काट दिए तो ये हो जाएगा सीधा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 84। 84 नंबर देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की दिशा में जाकर पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वहां दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अनंतर वो अपनी दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वो अपने प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी पर है। तो चलो इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले तो कहा गया है कि वो 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है और उत्तर हमेशा अपने सामने माना जाता है। जैसे ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, सामने उत्तर होता है। तो उत्तर जाने पर ये कितने जाता है, ये जाता है 30 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद वो पूर्व दिशा में घूम जाता है। तो पूर्व हमारा ये है। पूर्व घूमने पर वो 40 किलोमीटर जाता है, यानी यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है। उसके बाद वो दाएं घूम जाता है। यहाँ से फिर दाएं हमारा इधर का होगा और ये दायां घूमता है तो 20 किलोमीटर जाता है, यानी 20 किलोमीटर गया। अब ये देखना है कि ये 20 है तो यहाँ से ऐसे डॉट लाइन से मिला देंगे तो 30 में से 20 निकल गया तो ये बचेगा 10 और वही 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 85। 85 नंबर ये कहता है निम्न प्रश्न में 2 वाक्यों के आगे 2 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञान तत्वों के अंतर होने पर ये वक्तव्यों को पड़ताल और सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई हो तो वह वक्तव्यों से निकलता है। पहला कथन हमारा है कुछ पत्थर सोना होते हैं। तो इसको बना लेते हैं। ये पत्थर है और सोना है, तो ये हो गया पत्थर और ये हो गया सोना। तो कुछ पत्थर ये है, सोना है। उसके बाद फिर कहता है कुछ सोना बैंक है। तो कुछ सोना बैंक है, ये बैंक हो गया। तो ये रहा हमारा डायग्राम। फिर निष्कर्ष कहता है कुछ बैंक पत्थर होते हैं। 85 नंबर हमारा है तो कुछ बैंक पत्थर होते हैं। तो कुछ बैंक यानी बैंक और पत्थर से कोई मतलब नहीं है। कुछ सोना पत्थर होते हैं। तो कुछ सोना पत्थर होते हैं, ये सोना है और ये पत्थर है। हाँ ये सही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आता है कोई पत्थर बैंक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है कुछ बैंक सोना होते हैं, यानी कुछ बैंक से सोना से ये मिल रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी कुल मिला के सेकंड और फोर्थ सही होगा। तो सेकंड और फोर्थ हमारे बी में दिया गया है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी फोर्थ और 2 और फोर्थ 2 और 4 ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। 86 देखते हैं। 86 में कहता है अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं, कुछ गायक होते हैं, कुछ पुरुष गायक होते हैं। तो अधिकांश खिलाड़ी पुरुष होते हैं ये कोई जरूरी नहीं, और कुछ पुरुष गायक होते हैं ये भी। तो निष्कर्ष के हिसाब से जो प्रश्न कथन दिया गया उसी के अनुसार देखना है। कुछ गायक पुरुष होते हैं, तो कुछ गायक पुरुष होते हैं ये दिया गया, कुछ गायक पुरुष होते हैं। तो पहला हमारा ये फर्स्ट निष्कर्ष सही हो जाएगा और सेकंड गलत हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 87। 87 कहता है कोई लड़की तोता नहीं होती, सौम्या एक लड़की है। तो निष्कर्ष दिया सौम्या एक तोता नहीं है, सभी लड़कियां सौम्या नहीं होती। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, केवल फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, या दोनों में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ हो जाएगा पहले कथन देख लेते हैं कोई लड़की तोता नहीं होती और सौम्या एक लड़की है। तो इसका निष्कर्ष दिया सौम्या एक तोता नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सॉरी, सौम्या एक तोता नहीं है और कोई लड़की तोता नहीं है, कोई लड़की तोता नहीं है तो सौम्या भी तोता नहीं है, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। सभी लड़कियां सौम्या नहीं है, हाँ ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ये इसका सही होगा, यानी ऑप्शन ये हमारा जो है केवल निष्कर्ष फर्स्ट ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 87। तो अगला हमारा 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 और 89 दोनों एक ही टाइप के हैं। निम्नलिखित प्रश्न में यदि एक दर्पण एमएन रखा है, रेखा पर रखा जाए तो दिए गए उत्तर में से कौन सा शब्द सही होगा।
ये दर्पण रखा गया है और यहाँ लिखा है जून। तो यहाँ देखना है कि ये इसके अपोजिट में कौन सा होगा, यानी इसका जो फिगर बनेगा तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पहले हो जाएगा कि इस तरह आ जाएगा जे, और फिर यू वैसे रहेगा। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये पहले हो जाएगा, ये जे हो गया, और उसके बाद ये यू हो गया, यू हो गया, उसके बाद ये एन हो गया। तो एन हमारा हो जाएगा ये इस तरह एन हो जाएगा, और उसके बाद ये यू हो जाएगा। तो इस तरह मिलता जुलता कहाँ पे है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 89 नंबर। 89 देख लेते हैं, ये भी दर्पण वाला है। अब यहाँ भी यही दर्पण रखा गया है, लिखा गया है वाटर लिखा गया है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसके आगे जो आएगा तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा आर, यानी हो जाएगा आर, उसके बाद हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा टी, टी के बाद हो जाएगा ये और डब्ल्यू। तो ये हमारा यहाँ सी सही होगा, सी ये राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 90। 90 देखते हैं। 90 डायग्राम बना हुआ है। त्रिभुज प्रथम आयु वर्ग अर्थात 40 से 50 वर्ष के लोगों को 2 तक है, और वर्ग द्वितीय आयु वर्ग अर्थात 60 से 70 वर्ष के लोगों का 2 तक है, और चतुर्भुज तृतीय वर्ष अर्थात 30 से 40 वर्षों का 2 तक है। तो तदनुसार ये खंड कौन सा है जो सभी लोगों का 2 तक है, तो ये देखना है। तो त्रिभुज जो कहता है ये त्रिभुज है। त्रिभुज ये प्रथम आयु वर्ग है, और ये 40 से 50 का 2 तक है, 40 से 50 का 2 तक है। उसके बाद द्वितीय वर्ग जो आयत है, द्वितीय वर्ग जो हमारा है ये 60 से 70। तो ये द्वितीय वर्ग है जो ये 60 से 70 को डिनोट करता है, 60 से 70 को। और नेक्स्ट हमारा है जो चतुर्भुज आयत है, ये करता है 30 से 40 लोगों को, 30 से 40 के बीच वालों को। प्रश्न में पूछा गया है कि खंड का कौन सा है जो सभी लोगों का 2 तक है। तो इसके भी अंदर हो, इसके भी हो, उसके हो। तो ये कुल मिला क्या है हमारा 6 है, ये सभी के बीच में आता है। ये 6 त्रिभुज में पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, इसमें पड़ेगा। तो 6 जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 91। 91 देखते हैं। मित्रों 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, ये दिया गया है उस आकृति का चयन करें, उस आकृति की पहचान कीजिए जो चिड़िया, कौवा और चीलों से संबंध रखती है। तो चिड़िया, कौवा और चील, तो चिड़िया, कौवा और चील के बीच में हमारा ये सही होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 92। 92 डायग्राम से दिया गया है। इसमें त्रिभुज को दिखाते हैं, यानी ये शिक्षक दिखाता है, नियुक्ति दिखाता है और ग्रामीण दिखाता है। तो इसमें देखना है ग्रामीण अशिक्षित और रोजगार से लगे लोगों की संख्या कितनी है। तो ग्रामीण है, ग्रामीण भी हैं, और ग्रामीण भी रहेंगे, और अशिक्षित भी रहेंगे, अशिक्षित, और उसके बाद रोजगार से लगे भी रहेंगे। तो ये ग्रामीण हो गया गोला वाला, और ये शिक्षित हैं, तो इससे मतलब होगा नहीं त्रिभुज से, इसे त्रिभुज से बाहर रहना है हमको। तो त्रिभुज से कोई मतलब नहीं रह गया। उसके बाद ये रोजगार भी इनके पास है, तो यानी 10 जो है ये दिखाता है, ये अशिक्षित भी हैं और ग्रामीण भी हैं। तो ये हो जाएगा 10। यानी ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 93। 93 की बात की जाए तो इसमें कौन सा उत्तर कहता है, कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप करेगी। तो इसको मिला देना है। तो पहले तो ये लाइन मिला देंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे। अब ये हमारी डायग्राम पूरी हो गई। तो यहाँ जो है ये इस तरह का फंडा जो है, यहाँ एक बिंदी भी रहेगा, एक बिंदी यहाँ रहेगा, एक बिंदी यहाँ रहेगा। तो ये हमारा बी में पड़ता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 94। तो मित्रों ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, ये त्रिभुज एक छोटा एक बड़ा, एक इसमें वर्ग है छोटा बड़ा, और एक आयत छोटा बड़ा है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, और इसमें 4 भुजाएं हैं। तो ये आयत है, उसके बाद इसमें 5 भुजाएं होनी चाहिए। ये इसी सेम टाइप में बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5 भुजाओं वाला। तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 95। 95 नंबर ये कहता है, चलो इसको पहले हटा लें, 1 मिनट। हाँ ये है, एक किसान के पास 2 खरगोश हैं। खरगोशों की आबादी हर 2 महीने में दोगुनी हो जाती है। 6 महीने बाद इनके पास कितने खरगोश होंगे। तो ये हमारा 95 नंबर का क्वेश्चन है। तो हर 2-2 माह में ये बढ़ता है। तो पहले 2 माह की बात कर लें, तो 2 मिटा दे पहले, हर 2 माह की बात कर लें तो 2 माह की बात करते हैं। तो 2 माह में ये हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा तो 2 2 4 माह हो जाएगा, और 4 माह में 4 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 8, और फिर 2 माह जुड़ेगा तो ये हो जाएगा यानी 6 माह। 6 माह तो ये हो जाएगा 6 गुणे 2 बराबर 12 हो जाएगा। तो सॉरी 1 मिनट, कहाँ गलत हो गया। हाँ ये 8 हो जाएगा,
8 दूनी 16, यूँ समझिए, इसको पहले मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं, उसके बाद फिर पुनः बताते हैं। जैसे ये 2 माह और ये 4 माह और ये 6 माह। अब यहाँ देख लेते हैं, तो 2 माह में यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया, और ये 4 गुणे 2 बराबर 8 हो गया, और 8 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 16, और ये 16 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी 6 महीने में पूछा जा रहा है कि कितने होंगे, तो 16 हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 96। 96 नंबर कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से सब चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, अब इसमें देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो मित्रों यहाँ देखें, यदि तो इस क्रम में हमारा ये हो जाएगा, वो सब में है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, तो सभी में वो है। और PER, तो PER भी है, और PER, तो इसमें क्या नहीं बनाया जा सकता पूछा है। TI है, NA भी है, तो कौन सा लेटर मिल रहा है इसमें, तो हमारा डी है जो ये नहीं हो पाएगा। NATION और N है, TION तो हो गया, ये TION हो गया, और NA यानी N नहीं मिल रहा है दोबारा, दूसरा N हमको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 97। 97 कहता है सेम टाइप में है, ये जो लिखा हुआ है ये लेटर, इसमें देखना है कि कौन सा शब्द इसकी मदद से बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा PORT, तो PORT इसमें मिल जाएगा, तो ये बनाया जा सकता है। CASTRO, तो CASTRO ये भी बनाया जा सकता है, और OSTRI, तो OSTRI, और CH ये भी मिल रहा है, तो रोप नहीं मिल रहा है, यानी R। अब ये सभी गलत हो गए, तो एक ही बचा है, तो R मिल गया, फिर O भी मिल गया, और P भी मिल गया, लेकिन E नहीं मिल रहा है पूरे में, कहीं भी E इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा होगा ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है 98। 98 नंबर कहता है यदि पेपर को QBQFS लिखा जाए तो ए पेपर को हम कैसे लिखेंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ लिख लेते हैं PAPER, इसको लिखते हैं, तो लिखते हैं QBQF और S, तो P के बाद आता है Q, A के बाद आता है B, P के बाद आता है Q, E के बाद आता है F, और R के बाद आता है S। सेम पैटर्न नहीं फॉलो करा देना है, यहाँ लिखेंगे A P E P और R, फॉलो करवा देते हैं। A के बाद यहाँ B हो जाएगा, और P के बाद Q हो जाएगा, E के बाद F हो जाएगा, P के बाद Q हो जाएगा, और R के बाद S हो जाएगा, तो यहाँ इसमें हो जाएगा Q, तो BQF, BQF कहीं दिख रहा है, BQF और QS, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो ये 98 का ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 99। 99 प्रश्न में है यदि राजन को QZIZM लिखा जाए तो जापान को हम कैसे लिखते हैं, तो इसको देख लेते हैं। राजन को RAJAN, इसको देखते हैं QZIZM, तो यहाँ देखते हैं। तो मित्रों यदि इसकी बात की जाए तो ये हमारा है, इसको लिखते हैं 99, तो ये Q के पहले आता है R यानी -1, और Z में -1, और I के बाद J आता है, ये उल्टा इसी तरह चल रहा है, तो सेम उसी तरीके से हो जाएगा कि जापान लिखेंगे EAN। तो यहाँ देखना है, तो J के पहले आता है I, और A के हो जाएगा Z, और P यानी Q हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये का तो Z हो जाएगा, और N में MN हो जाएगा, तो IZQZM, IZQZM यानी B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा B इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा है नेक्स्ट लास्ट 100 नंबर। 100 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है एक कूट भाषा में जेनेटिक को GIGTA NCI लिखा जाता है, तो MIRACLAS को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये देख लेते हैं। इसको लिखते हैं पहले GI और GA, तो साफ साफ नोट कर लें पहले। हाँ, इसको लिख लेते हैं। तो पहले लिखते हैं G, उसके बाद I के बाद है G के बाद है A के बाद है N के बाद है T, और T के बाद है I, और फिर है C। इसमें देखते हैं G का G लिखते हैं क्योंकि इसी के अनुसार लिखना है, तो यहाँ दिया गया है, और उसके बाद I कैपिटल में हो जाएगा, फिर G लिख जाएगा, फिर T लिख जाएगा, और फिर ये लिख जाएगा, और उसके बाद N हो जाएगा, इनके बाद C हो जाएगा, उसके बाद I हो जाएगा। तो ये तो सेम है, G का G सेम ये बना हुआ है, ये यहाँ और इसका तिरछा हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, और इसका ये हो जाएगा। तो सेम पैटर्न हम फॉलो कर लेते हैं। तो सेम पैटर्न में लिखेंगे MI और RACLE और S। यहाँ देखते हैं सेम पैटर्न में कैपिटल M होगा, I होगा और R होगा, ये सेम हो जाएगा।
अब ये यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको देखते हैं, ये हमारा यल है, हाँ यल टी का लिखा गया है, तो ये जो है ये आ जाएगा दूसरे वाले पे, अर्थात ये यहाँ हो जाएगा, और जो एल हमारा ये है, ये दिया गया है, ये एल यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद ये सी जो दिया गया है, ये सी यहाँ जाएगा, और उसके बाद में एस हमारा ये हो जाएगा, और यहाँ ई की जगह पर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब एम आई आर एल ए, तो एम आई आर एल ए सी एस ई, तो सेम जो है उत्तर मिल रहा है डी हमारा, यही सही हो जाएगा। तो डी जो है 100 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन पूरा हुआ। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।